अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त सादात कराम मशाइख़ ओज़ाम मेज़बान महफ़िल उशकान मुस्तफ़ा उशकान औलिया अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह महफ़िल बहुत ख़ूबसूरत रूहानी महफ़िल इख्तिताम पजीर हो गई है। तो महफ़िल के रंग में क्योंकि इश्क़ का रंग नुमायाँ था। वैसे मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि मैं बिल्कुल तकरीर नहीं करने लगा क्योंकि बेटे ने कहा है, तो 5 से 6 मिनट उनके कहने पे थोड़ी इश्क़ की बात कर लेते हैं। अभी इस महफ़िल में मैं आपके चेहरों पे जो मोहब्बत और ज़ौक़ देख रहा था, पूरे मुल्क में सफ़र करने का मौका मिलता है दुनिया में। यकीन जाने जो महफ़िल होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, मगर मैंने हमेशा ये देखा है कि महफ़िल के ऊपर करम का ताल्लुक़ कभी तादाद से नहीं होता। अगर 10 भी आशिक मिल के बैठे हों और एक कैफियत में बैठे हों तो उसके मुकाबले में अगर 10,000 लोग भी बैठे हैं और कैफियत में नहीं बैठे तो वो 10 आशिक जो है वो भारी है। तो क्योंकि ये जो महफिल बुनियादी तौर पे आशिकों की महफिल है और ये जो घड़ियां गुजर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह शबानुल मुअज़्ज़म आका करीम ने फरमाया मेरा महीना है। इससे पहले रजबी शरीफ गुजरी 27 रजब की रात, और इस महीने में सैयदना इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपका यौम विलादत, इसी महीने में हज़रत बीबी ज़ैनबुल कुबरा सलामुल्लाह ताला आपका यौम विलादत, इसी महीने में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आपका यौम विलादत, और इसी महीने में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विलादत। और ये बात आप जहन में रखें कि इस खादिम का जिस घर से ताल्लुक़ है उस हस्ती ने फरमाया है कि मैं फ़कत पैदा हुआ हूँ वस्फ़े पंजतन के वास्ते। सादात कराम मौजूद बैठे हैं। मैं सोचता था कि ख्वाजा फरीद अगर ये फरमाते कि मैं पंजतन के लिए, मैं पंजतन की तौसीफ़ के लिए पैदा हुआ हूँ, बात तब भी एक थी, लेकिन ख्वाजा साहब ने फ़कत भी साथ कहा, मैं फ़कत पैदा हुआ हूँ वस्फ़े पंजतन के वास्ते, तशना है कौसर मेरे ज़ौक़े दहन के वास्ते, जो मोहब्बत में मरे ऊंचा दहन के वास्ते, चादर गुल चाहिए उसके कफन के वास्ते। अजीज़ दोस्तों, इस महफ़िल में पंजतन पाक का, हैदर करार का, इमाम अली मकाम का, सैयदा का ज़िक्र पाक हो रहा था, और ये वो हस्तियाँ हैं जिनके ज़िक्र पाक जिस महफ़िल में होते हैं वहाँ पे बरकत ही बरकत होती है, रहमतें ही रहमतें होती हैं। मैं एक इश्क़ की बात सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या सुना के, क्योंकि महफ़िल का रंग जो है, अब जब महफ़िल इतना ज़ौक़ पे चली जाती है ना, यकीन जाने मैं ख़ुद कोई ऐसा मुकर्रर नहीं हूँ, मैं तो ख़ुद आशिक घर का एक खादिम हूँ। तो जब ऐसे इश्क़ की कैफियत में बैठे होते हैं तो फिर तकरीर शकीर का दिल नहीं करता, फिर तो हमारा दिल करता है कोई कवाली सुनाने वाला हो वो सुने, कोई ज़ौक़ वाली बात सुनाने वाला हो वो सुने। एक ज़ौक़ की बात आपको सुना देता हूँ। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का वक्त है और आप जा रहे हैं मदीना शरीफ की गली में। अभी क्योंकि अशार पढ़े जा रहे थे और सरकार का जिक्र पाक हो रहा था, तो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म जा रहे हैं और जाके कहीं दूर एक घर से एक बूढ़ी माई के रोने की आवाज़ आई, अशार पढ़ रही थी। अब फ़ारूक आज़म हैं जिनके हैबत से कैसर और किसरा का तख्त भी कांपते हैं। अब सुनते हैं, गौर करते हैं, तो वो कह रही है, आका करीम को मुखातिब है वो माई, और वो बूढ़ी माई, और वो कह रही है सुना, मुझे दुनिया में अकेले छोड़ के चले गए हो, मैं अकेली रह गई हूं, लेकिन एक वादा करो
کہ جس وقت قیامت کا دن ہوگا مجھے اپنے ساتھ شامل کر۔ اب وہ اشعار پڑھ رہی ہے اور فاروق اعظم کی کانوں میں گئے۔ یہ اشعار جانے تھے کہ گریہ طاری ہو گیا، کپ کپانے لگے، حتیٰ کہ رات کے پچھلے پہر اس مائی کے دروازے کی کنڈی کھٹکا دی۔ اندر سے پوچھا کون؟ عمر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں صادقہ بعد کے عاشقوں کے، اگر آج کے وقت میں، اور حضرت فاروق اعظم کون ہیں؟ 23 لاکھ مربع میل کے حکمران، آدھی دنیا کے، آج جو دنیا ہے نا اس کی آدھی دنیا کے حکمران ہیں، اور اگر آج تصور فرمائے کہ یہی پاکستان جو ہمارا وطن عزیز ہے، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے، دشمن اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی جو معاشی مشکلات ہیں اس کو بھی حل فرمائے، اگر ہمارا یہی پاکستان رات کو کسی غریب کے گھر میں دروازہ کھٹکے اور وہ پوچھے کون، تو اسے اس وقت کا حکمران، فرض کیا وہ کہے کہ میں شہباز شریف، فرض کیا وہ کہے عمران خان، فرض کیا وہ کہے نواز شریف، فرض کیا وہ کہے پرویز مشرف، اس وقت کا حکمران اگر اسے اپنے دروازے پہ جواب دے تو آج کے دور میں بھی کیا محسوس ہوگا؟ جبکہ آج کے حکمران تو فاروق اعظم کے جوتیوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، تو فاروق اعظم ہے۔ کون؟ عمر۔ اس نے کہا عمر کا اس ٹائم کیا کام؟ مائی تیرا بھلا ہو دروازہ تو کھول دو۔ مائی نے دروازہ کھولا، سیدنا فاروق اعظم اندر۔ مائی کو کہتے ہیں میری درخواست ہے مائی، جو اشعار پہلے پڑھ رہی تھی وہی اشعار ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دے۔ اب یہ جو عشق کی باتیں ہیں نا، یہ جو عشق کے رنگ ہیں، یہ صرف آج کل کے وقت کے نہیں ہیں، ان کے سب سے بڑے استاد اہل بیت اور اصحاب پاک ہیں۔ یہ آج کا عشق کا رنگ نہیں ہے۔ اچھا آپ دیکھیں یہ جو رنگ میں آپ کو سنا رہا ہوں فاروق اعظم کا، یہ ابھی ہم نے اشعار سنے ہیں، اس پہ ذوق ہوا ہے، کوئی خوش نصیب رو بھی رہے تھے، اور اسی رونے پہ کسی کی سنی بھی جائے گی۔ کتنا لوگ ہوں گے جن کی درخواست بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو جائے گی، حاضری کی، کرم کی، برکتوں کی، رحمت کی، غلامی میں لینے کی، انہی آنسوں کی وجہ سے۔ تو فاروق اعظم نے کہا مائی وہ اشعار تو سنا دے۔ اب مائی نے وہ اشعار گنگن پھر دوبارہ شروع کیے کہ سنا، مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے ہو، میں اس دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں، ایک وعدہ کرو کہ جس وقت آخرت کا میدان سجا ہوگا مجھے اپنے ساتھ شامل کر لو گے۔ یہ اس کا کہنا تھا۔ فاروق اعظم رو پڑے، روتے ہوئے مائی کو درخواست کی، مائی خدا واسطے یہ اشعار دوبارہ پڑھ، ایک مہربانی عمر پہ بھی کر دے، کہے یہی کہ آقا مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہو، وعدہ کرو کہ روز قیامت مجھے اپنے ساتھ ملا لو گے، لیکن اپنا نام بھی لے، اس عمر کا نام بھی لے کہ عمر کو بھی بلا لو۔ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، نہ تا کہتر کمتر احکر ادنا لاش لا امکان بھی تو۔ اگر آپ کہیں تو 3 منٹ کی اور بات ہے اسی کلام کے حوالے سے سنا دوں اگر کہیں آپ تو۔ قبلہ جب میں بچپن میں تھا تو میں نے یہ اشعار پڑھے اپنے دادا اور آقا کے، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتے تھے اس کہ ہم نے تو کتابوں میں سکول جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ہمیں تو اور درس دیا جاتا ہے، تو یہ میرے خواجہ فرید سے نے یہ جو کہا، یہ کیا کہا؟ اب ظاہر ہے ہماری عقل کا قصور تھا، ہماری اپنی سمجھ کا قصور تھا، بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ بعد میں وقت گزرتا گیا، جیسے کچھ فیضان نظر ہوا میرے پیر فرید سنگھ کا، کچھ کرم ہوا، کچھ دیکھا، کچھ پڑھا، تو مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک واقعے سے یہ ساری بات سمجھ آ گئی۔
सरकार का विसाल जब हुआ, पर्दा कर गए आका करीम। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कैफियत ये थी, गलियों में जाते थे, खड़े हो जाते थे, हर आते जाते से पूछते थे कि कहीं सरकार को देखा है। कभी इससे पूछ रहे हैं कहीं सरकार को देखा है, कभी इससे पूछ रहे हैं कभी सरकार को देखा है। दीवानगी का ये आलम हो गया हुजूर के हिज्र और जुदाई में, हत्ता के फैसला कर लिया कि मदीना शरीफ छोड़ देना है। अब आप जरा गौर फरमाएं इस बात पे कि हम लोग कितना तड़पते हैं मदीना शरीफ के लिए, कितना तड़पते हैं मदीना पाक के लिए, क्योंकि हमें आका की ज़ियारत नहीं हुई। हम जब मदीना जाते हैं तो हम समझते हैं हमें आका की ज़ियारत हो गई। जो लोग सरकार के कुर्ब में बैठे हुए थे, जो लोग दिन रात आका की ज़ियारत किया करते थे, जो लोग हजूर की गुलामी में हर वक्त बैठे हुए थे, जब सरकार पर्दा किया सरकार ने, तो उन्हें वो शहर न लगा। मुझे ख्वाजा साहब का ये शेर भी याद आने लगा कि यार फरीदा उठा क्या वसीए जिता यार नजर ना। अब बिलाल ने फैसला किया मदीना छोड़ता हूं और शाम जाके बसता हूं। हजरत सदीक अकबर ने कहा बिलाल मदीना मत छोड़ो। हजरत बिलाल ने कहा अगर तो आप उस एहसान का बदला चाहते हैं कि जब आपने मुझे गुलामी से छुड़ाया था तो और बात है, वरना मुझे यहां से जाने दें। अब मुझे समझ आया पीर फरीसे की बात। अब मैं आपसे भी पूछता हूं, आशिक को ये बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ हमारी आंखों का नूर है, मुझे बताएं हजरत बिलाल जैसी हस्ती जिन्होंने इतना जिंदगी आका के कुर्ब में गुजारी, जिनकी खातिर मौला ने सूरज नहीं उभरने दिया, उनकी अजान ना हुई, अजान बिलाली ना हुई, सूरज ना उभरा, मुझे ये बताएं कि हजरत बिलाल मदीना को छोड़ रहे हैं, मदीना शरीफ में नमाज नहीं हो रही थी? आप बताएं, क्या मदीना में रोजे नहीं रखे जा रहे थे? क्या उस वक्त काबा शरीफ का हज नहीं हो रहा था? क्या इबादत नहीं हो रही थी? हर चीज हो रही थी, सिर्फ मुस्तफा का दीदार नहीं था बिलाल का। तो आज समझ आई फरीद की कि मेरे पीर फरीद ने ये क्यों कहा, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ कुरान भी तू, मेरे फर्ज फरीजे जबान फरीद की है कैफियत बिलाल। और फिर मेरे पाक फरीद ने, ये अगला वाक़या बाद में कभी सुनाऊंगा, फिर सिर्फ फरीद ने नहीं कहा, अल्लामा इकबाल को भी दस्तक दो ना, वो भी यही कहता है, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही यासीन वही ताहा वही कुरान वही फुरकान। अल्लाह ताला हमें आका करीम का सच्चा गुलाम बनाए। और मैं बिलखसूस दुआ गो हूँ अपनी बात ख़त्म करते हुए, अपने साथ का बाद के दो मेरे अपने काफ़ी हमारे बेटे, हमारे पीर भाई, हमारे बच्चे फरीदी बेटे, हमारे बहुत ही उशाकान पूरी हमारी इस जमात के लोग साथ हैं, सारे मुझे बहुत प्यारे हैं, लेकिन शहर साथ का बाद के दो बच्चे मुझे बहुत ही प्यारे हैं। एक का नाम है असद, एक का नाम है अलियान और एक का नाम है असद ख्याल। बेटा इस वजह से कि ये दोनों आका की महफिल सजाते, अल्लाह ताला इस तरह की महफिल सबको सजाने की तौफीक अता फरमाए। मेरा बेटा काशिफ, इनके वालिद बाबा रियाज, मेरे ख्याल में यहीं घर है उनका, उनकी भी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि हम भी महफिल करवाएं, अल्लाह करेगा उनके बेटे करवाएंगे। तो अल्लाह ताला सबको हजूर की महफिलें सजाने की तौफीक अता फरमाए। एक आशिक ने कहा था, दोस्तों गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, कुछ ही कमली तेरे नामे ना कर यार करीर, गौस कुतुब सब तैं तो सदके कौन फरीद फकीर, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।